बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सॉल्विंग फाइंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट क्लास में हमने ट्री मेथड से मर्ज सॉर्ट की कंप्लीट वर्किंग को देखा था और साथ ही बाय यूजिंग ट्री मेथड मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी। तो आज की क्लास में बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम जो मर्ज क्लॉज है, मर्ज सॉर्ट है सॉरी, उसकी जो है वो हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। तो मर्ज सॉर्ट की जो इक्वेशन थी जो हम लोगों ने की थी वो कुछ यूं थी कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t n बाई 2 प्लस n। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ये हमने सॉल्व की थी। तो अब हमने क्या करना है कि इसी इक्वेशन को यूज करते हुए आगे फर्दर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसको सॉल्व करना है। लेट मी फर्स्ट एडजस्ट दिस लैपटॉप। तो कैसे आप इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो एडजस्ट यहाँ पे ये आप क्या करेंगे जी। अगर ये टी ऑफ एन के लिए ये वैल्यू बनती है तो टू टी ऑफ एन बाई 2 के लिए क्या वैल्यू बनेगी? तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी ऑफ एन बाय 2। लेकिन ये लिखने से पहले ये आप देख लें कि जो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t n इंटू 1/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे, प्लस n। ठीक है, तो अब आप टी ऑफ एन के लिए तो ये एक्सप्रेशन बनता है जो यहाँ मैंने बनाया है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो टी ऑफ एन बाई 2 के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा? तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ n/2 डाल दें। टी ऑफ एन बाई 2 इज इक्वल टू 2t, ये n है यहाँ पे डाल दें n/2, n/2 इंटू 1/2 प्लस जहाँ पे n है वहाँ पे n/2 ये डाल दें। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बनेगी जब इसे आप सॉल्व करेंगे? तो ये आ जाएगा 2t n डिवाइडेड बाय, तो ये क्या है? ये बेसिकली 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। लेकिन जो अलजेब्रा के रूल है वो आपको पता है, जब हम लिखते हैं कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2, तो इसके साथ प्लस, प्रिज्यूम है कि इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 है और ये डिवाइड हो रहा है 1 से। ठीक है, तो इसकी पावर क्योंकि 1 है 2 की, और जब 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स आपस में ऐड, जब बेस हमारे पास सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 1 है, तो यहाँ बन जाएगा 2 पावर 2, ये ऐसे, और प्लस n/2। तो ये हमारे पास टी ऑफ n/2 के लिए ये इक्वेशन बनेगी जो इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ओपन ना करता इस तरह से तो आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती। तो मैं अब ये इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि टी ऑफ एन अगर इसके इक्वल होता है तो टी ऑफ n/2 किसके इक्वल होगा? 2t n/2 पावर 2 प्लस n/2, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इसके इक्वल होगा। इसी तरह से अगर आप, ये बेसिकली हम जो पुट कर रहे हैं वैल्यू वो कुछ ऐसे कर रहे हैं n/2 पावर 1, तो अब आप पुट कर सकते हैं n/2 पावर 2 के लिए क्या एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा। तो इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट करें n/2 पावर 2, तो देखें उसके लिए क्या हमारे पास n/2 के लिए तो ये बनती है ना, यानी n/2 पावर 1 के लिए तो ये एक्सप्रेशन बनता है। तो t ऑफ n/2 पावर 2 के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा? ये बनेगा इज इक्वल टू, ये अब आप n/2 पावर 2 किस में डालेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में डालेंगे। तो 2t n/2 है ना, तो n/2 बेसिकली ये इस तरह लिखा हुआ है n इंटू 1/2, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस n में आपने क्या डालना है? n/2 पावर 2, तो यहाँ पे डाल दें n/2 पावर 2। पहले हमने क्या डाला था? n/2 पावर 1, वो 2 पावर 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। तो n/2 पावर 2 प्लस यहाँ पे भी आप
n की वैल्यू डालें, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है n इंटू 1/2, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इस n में डाल दे वैल्यू n/2, सिंपल लिख दे n/2 पावर 2। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t n/2 पावर 3 प्लस n बाई, ये 2 पावर 2 था ना जो आपने n में ऐड किया था, तो आप n/2 पावर 2 कर रहे थे, तो ये बन जाएगा 2 पावर 3। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लिख दें, अगर n/2 पावर 1 के लिए ये है, तो t ऑफ n/2 पावर 2 के लिए क्या हो जाएगी कि 2t n/2 पावर 3 प्लस n/2 पावर 3। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। देख लें अगर कहीं पे मैंने गलती ना कर दी हो। तो बेसिकली ये जो n/2 पावर 2 था ना, तो यहाँ पे आपने डालना था, इस जगह पे आपने डालना था, सॉरी इस जगह नहीं डालना, इस जगह नहीं डालना, आपने वैल्यू गलत जगह पे नहीं एंटर करनी है। बेसिकली आप इक्वेशन नंबर 1 में एंटर कर रहे हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 ये ऊपर है, इस n में n/2 ऐड करना है। ठीक है, इस n में आपने पहले n/2 ऐड किया था, यहाँ पे आ गया, अब इस n में n/2 पावर 2 ऐड करना है ना, इस इक्वेशन में ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 1 इसमें 2t n की जगह आपने जब n/2 पावर 2 डाला तो 2 पावर 3 बन गया, और प्लस इस n में जब n/2 पावर 2 डालेंगे तो ये n/2 पावर 2 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर क्या करेंगे जी, फिर आप ये करेंगे कि आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, t ऑफ n इज इक्वल टू, ये पड़ी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 1, 2t n/2 प्लस n। इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 डालें। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, t ऑफ n/2 इज इक्वल टू, यानी ये जो एक्सप्रेशन ये बना हुआ है यहाँ पे t ऑफ n/2, इसकी जगह पे ये जो कंप्लीट इसके सामने जो एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। तो बाय पुटिंग 2n1 पुट करें, तो ये आ जाएगा t ऑफ n इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के अंदर आप डालें ये सारा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन 2t n/2 पावर 2 प्लस n/2, और फिर ये जो प्लस n था ये तो वैसे जा रहा था। अब इसे आप सॉल्व करें, ये बन जाएगा आपके पास इक्वल टू, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 पावर 2 t n/2 पावर 2, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस n, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है, ये इक्वेशन नंबर 3 पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। तो पुट करें वैल्यू, इक्वेशन 3 बेसिकली ये t n/2 स्क्वायर, इसके सामने ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है ये आप यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करें, ये कैसे आ जाएगा, 2 पावर 2 t, अब इसकी जगह पे आपने t यहाँ पे ब्रैकेट लगा के t n/2 स्क्वायर, इसकी जगह ये कंप्लीट डालनी है वैल्यू, 2t n/2 पावर 3 प्लस n/2 पावर 2, ये आ गया ऐसे कंप्लीट जो वैल्यू आपने यहाँ पे उठा के इस n/2 की जगह पे ये इसकी जगह आपने डाल दी। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, इसकी इस इक्वेशन के अपने जो n है वो अलग से आ रहे हैं, प्लस n ऐसे। अब आप इसको दोबारा से करें, 2 पावर 2 जब मल्टीप्लाई होगा इससे, ये बन जाएगा 2 पावर 3 t n/2 पावर 3 प्लस 2 पावर 2 2 पावर 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा n प्लस n प्लस n, यानी जब ये उससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे n आ जाएगा, ये n हो गया। तो ये इसी तरह चलता रहेगा, अगर आप इसको डालते रहेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा, लेकिन ये कब तक आपने चलाना है, उस वक्त तक आपने इसको चलाना है जब तक आपको कोई पैटर्न ना मिल जाए। इस इक्वेशन को आप देखें, यहाँ पे आपको पैटर्न मिल रहा है, आप देखें एक खास पैटर्न मिल रहा है, n प्लस n, और ये 2 पावर 3 एक पैटर्न आपको मिल गया। तो जहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाएगा, फिर आपने उसको मैच करना है, मैथ वाले सबमिशन के फार्मूलाज हैं उनसे मैच कर लें। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं ये रब कर देता हूँ बिकॉज हमारे पास जगह नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसको इससे आगे सॉल्व करता हूँ। तो 2 पावर 3 t n/2
2⁻3 ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ +n ये t ऑफ n इसकी इक्वल है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है t ऑफ n इक्वल, ठीक है। तो ये तो जहां जहां आपके पास 3 है ना, देखें अगर इसको दोबारा मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2⁻3t n/2⁻3, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखें एक n है, ये भी n है, ये भी n है, तो ये मिला के मैं लिख देता हूँ 3n। तो 3, 2 ये जितने भी हमारे पास हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं ना, तो आप इसकी जगह पे आप कोई कांस्टेंट एलिमेंट k डाल दें, n डाल दें, जो भी आपको मुनासिब लगता है, c लिख दें। तो यहाँ पे आप लिख दें 2c t n/2c प्लस cn, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन नंबर सपोज ये 5 इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप ये देखें कि इस इक्वेशन में ये कब तक चलती रहेगी, कब तक ये हमारे पास t ऑफ n ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके चलता रहेगा, जब तक ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती, यानी ये जब t 1 नहीं होता, t जब तक 1 नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। तो बेसिकली हम एज्यूम करते हैं कि n/2c उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये 1 के इक्वल नहीं होता। तो 2c किसकी इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2c इज इक्वल टू n, ठीक। तो c किसकी इक्वल हो जाएगा, log n, सही। अब आपने ये करना है, यहाँ तक तो आपको एक क्लियर हो गया कि किस तरह से ये चलना है। तो अब आप ये करें कि यहाँ पे आप चेक करें कि ये जो 2c है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डालें, यानी आपने ये बात अभी आपने की है ना कि n/2c जब तक 1 नहीं होता तब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप एज्यूम करें कि ये 1 है, 2c t ये 1 हो गया, ठीक है, प्लस cn, राइट। और 2c ये t ऑफ 1 तो हमारे पास पता है आपको, t ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस cn, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो हमारे पास 2c है वो किसकी इक्वल था, ये देखिए 2c तो इक्वल है n के, यहाँ पे लिखते हैं n प्लस cn। अब आप देखिए कि c किसकी इक्वल है, c तो इक्वल है log n के, तो यहाँ पे लिखिए n प्लस log n, ठीक है ना, सही। यहाँ पे देख लें कहीं गलती तो मैंने नहीं की, ये बेसिकली देख लें ना कि हमें c की वैल्यू निकाली है, log n निकल आया, तो log n निकाल लिया हमने। तो ये जब c की वैल्यू हमने log n निकाली है, तो c की वैल्यू निकाली है ना log n, n जो है साथ वो तो साथ वैसे ही आएगा ना, तो यहाँ पे n इसके साथ वैसे ही आएगा क्योंकि n सिर्फ c की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें, तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन सारा n प्लस n log n, ठीक है। ये n ऐसे ही रहेगा, c की वैल्यू हमारे पास देखिए log n है, तो c की वैल्यू log n यहाँ पे डाली, ये log n c की वैल्यू डाली, और ये n जो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा था यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारे पास बन रहा है एक्सप्रेशन n प्लस n log n। और आपको पता है कि हम हायर टर्म्स अपने पास रिटेन करते हैं, लोअर टर्म्स को ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर हमारे पास इस एक्सप्रेशन की जो फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा n log n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपका टॉपिक पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2, वो मैं अलग से अपलोड करूँगा।